जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, रामायण के सभी पात्रों को नमन। कुछ क्षण के लिए हम सभी अपनी चिंताओं को प्रभु राम के चरणों में डाल दें और पूर्ण समर्पण भक्ति भाव से अयोध्या की गलियों में चले, जहां अयोध्या वासियों ने मार्ग को बुहार दिया है, सुगंधित द्रव्य चारों ओर छिड़का है। अब यह भाव देखिए कि यदि प्रभु राम इसी मार्ग, इसी गली से गए तो पथ बुहारना, सुगंध फैलाना सब सफल हो जाएगा। तो अयोध्या के वासी क्या सोच रहे हैं, उस भाव में, उस दृश्य में उतरते हैं। यदि जे राम तिलक को जावा, सोई सूंघित प्राण सुख पावा। एकहु कंकर पद तर न आई, असविधि पुनि पुनि बुहार जाई। सब कहते हैं कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल शिरोमणि भगवान राम इसी मार्ग से जाते हैं तो मलय समीर के समान सुगंध को बहुत प्रिय पाएंगे। कोमल प्रिय प्रभु राम के पैरों के तले एक भी कंकड़ नहीं आएगा। यह सोचकर बुहारे हुए मार्ग को भी अयोध्यावासी बारंबार बुहार रहे हैं, भगवान के कोमल चरणों का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु राम के अभिषेक में अयोध्या वासियों की जो भाव विभोर दशा है उसे देखते हैं। केहू कहत ना स्वयं सब धावा, तोरण द्वार अति शुभ बतावा। जो प्रभु राम यहाँ पग पाई, उनहि नयन यदि यह दिशि जाई। कोई कह नहीं रहा है कि यह कार्य करो, कोई आदेश नहीं, मात्र स्नेह ही स्नेह पसरा है। अवध में सब प्राणी आप रूप प्रभु के उत्साह में दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपने घरों के द्वार को केले के पत्तों से सजाया है, चित्र बनाए हैं। पूर्वजन विचार कर रहे हैं कि जो प्रभु राम इधर से जा रहे हैं तो उनकी कृपा दृष्टि अवश्य इस सजे हुए द्वार पे जाएगी। अब जो भगवान स्वयं सुखदाई है वो श्री राम, उनको भी सुख मिलेगा सजावट देख के। इस भाव को देखिए कि नयनाभिराम नयन सुख पाई, नयनाभिराम नयन सुख पाई। से लगी सकल प्रजा सजाई, अखल भुवन को पति प्रभु रामा। उनके राज प्रजा सुख धामा। प्रभु राम जो परम सुखदायक मंगलकारी है, नयनाभिराम है, उनके नेत्रों को सुख मिलेगा। अवध की सजावट देखकर यह भाव करें कि सब अपने घर को सजा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, 14 भुवनों के एक पति प्रभु राम हैं। उन्हीं का पवित्र राम राज्य प्रारंभ होने को है, जो सारे सुखों का मूल होगा। यही भाव सबको ओत प्रोत कर रहा है। अब देखें कि प्रभु राम अयोध्या की प्रजा को कितना स्नेह करते हैं। जस भांति प्रभु का भरत सुहावा, सोई भाव सब ही लगी भावा। प्रजा सुख जे प्रथम कर जाना, प्रजा दुख का आपन दुख माना। जैसे भगवान राम को धर्मधुरी भरत के लिए स्नेह है, वैसे ही अयोध्या वासियों के प्रति उनका स्नेह है। प्रजा का सुख भगवान सदैव पहले रखते हैं। प्रजा के दुख को और कष्ट को वो अपना दुख समझते हैं। अब देखें कि राजा के रूप में अयोध्या की प्रजा कैसे प्रभु राम के छवि का ध्यान कर रही है। निर्मल राम राज छत पाई, गज पर चढ़ी प्रजा मध्य आई। कतना निर्मल छन यह आवा, कि रघुनाथ अवधपति भावा। प्रभु राम जो परम कृपालु, करुणा निधि, दया के सागर हैं, राज छत्र के नीचे गजराज पर चढ़कर आ रहे हो। प्रभु राम की इस छवि को बारंबार सब अपने हृदय में देख रहे हैं। यह हमारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा जब प्रभु राम को राजा बनते देखेंगे। अब देखें कि प्रभु राम के प्रति प्रजा को कितना स्नेह है, कितनी निष्ठा है। जे इक्ष्वाकु वंश मनि भाई, सर्वश्रेष्ठ राम राज्य पाई। प्रजा हिये उन्हीं स्नेह नीपा, जय रघुनंदन रघुकुल दीपा। जिस वंश में राजा दिलीप, सगर, नहुष आदि प्रतापी सम्राट हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश में श्री विष्णु हरि के साक्षात अवतार भगवान राम का जन्म हुआ है। जगत में मर्यादा के पर्याय भगवान राम का राज्य सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रजाजनों को अपनी सुधि बुद्धि नहीं है,
मात्र राम राम का नाम हृदय में गूंज रहा है। प्रभु राम का जय घोष हृदय के अंदर हो रहा है। बाहर भी प्रभु राम के शुभ नाम की जय जयकार हो रही है। अब आज रात्रि के बीतने मात्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। सो आज शीघ्र रात्रि चली जाई, काल भोर कतना सुख पाई। छन छन प्रतीक्षा भार पावा, काहि न घड़ी शीघ्र बितावा। हे प्रभु राम, शीघ्र अति शीघ्र आज की रात्रि को बिता दीजिए। कल सुबह सूर्य देव कितनी मंगलमय घड़ी किरणों के साथ लाएंगे। आनंद के अतिरेक से छन छन बिताना भी कठिन लग रहा है। हे परम पुरुष, क्यों नहीं अपनी लीला से आज रात्रि को शीघ्र ही बिता देते हैं। अब प्रजा के हृदय के उत्साह को देखिए। महान चाव हिय न सहाई, कि बलवती सरी बांध तुराई। लोक लाज का संकोच पाई, सकल स्नेह भक्ति जल बहाई। कौशल्यानंदन प्रभु राम के अभिषेक के लिए प्रजाजनों में इतना उत्साह है कि वो उनके हृदय में नहीं समा रहा है। यह ऐसा है कि मानो स्नेह की कोई बलवती नदी हो, जिसने धीरज के सारे संकोच बांध सब तोड़ दिए हों। लोक लाज देह की शुद्ध बुद्ध सब भगवान राम के स्नेह जल की बाढ़ में बह गए, समाप्त हो गए। अब प्रजाजन वशिष्ठ मुनि को देखते हैं और प्रसन्न हो जा रहे हैं। सब ही हिय ममात्र एक भावा, कब रघुपति सिंहासन पावा। वशिष्ठ मुनि सब लखी हरसाई, भीड़ किनारे कर तह आई। सारे अयोध्या वासियों का हृदय भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए लालायित है। कब भगवान सिंहासन पर बैठेंगे, सब यह विचार कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि का दर्शन इस कथा की पुष्टि कर रहा है कि भगवान ने भगवती जगदम्बा सीता सहित उपवास प्रारंभ कर दिया है। तो वयोवृद्ध किंतु तेजस्वी मुनि को देखकर प्रजा बहुत प्रसन्न है। मुनि भीड़ को किनारे करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। अब वापस मुनि राजा दशरथ के पास जा रहे हैं। दशरथ मंदिर श्वेत सुहावा, राजन समीप मुनि चली जावा। कही भूपति राउ काज पाई, सिय सहित व्रत करे रघुराई। राजा दशरथ का महल श्वेत वर्ण का है, उसमें मुनि प्रवेश कर रहे हैं। जैसे देवासुर विजयी राजा के निकट धीरे धीरे जाते हैं, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपका कार्य श्री राम और जानकी को उपवास दीक्षा दे दिया है। कार्य पूर्ण हुआ। श्री राम और भगवती सीता ने व्रत प्रारंभ कर दिया है। राजा दशरथ अति प्रसन्नता से उठ जाते हैं। सिंहासन उठी नृप सन्माना, सकल सभा प्रसन्न तब जाना। गुरु को पुनि पुनि माथ नवाई, सभा पुनि पुनि राम गुण गाई। राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठकर मुनि का सम्मान करते हैं। सारी प्रजा मुनि को सम्मान से देखती है। सभासद प्रसन्न हैं। सब जन बारंबार मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। बारंबार सब अपने हृदय में प्रभु राम के गुणगान कर रहे हैं। श्री राम बालकपन से तरुण हुए, सब इस भाव में डूबे हैं। सब सुमरी कस राम गोसाई, बालपन से आई तरुणाई। कल से ही सिंहासन सुहावा, बहुत सुंदर शुभ अवध पावा। सब सुमिरन कहते हैं कि कैसे परम कृपालु भगवान का राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ। अयोध्या पावनी हुई। माता कौशल्या ने जगत पे उपकार किया। वे ही युवा सिंह के समान परम शक्तिशाली हो गए हैं। और कल भगवान का राज्याभिषेक है। अयोध्या ने बहुत ही शुभ मंगल भाग्य पाया, जो भगवान की जन्मस्थली है, और अभिषेक का भी साक्षी होने का भाग्य प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को विदा किया। तब राजा गुरु का विदा कीन्हा, रनिवास समीप गमन कीन्हा। अनेक तिये तह करत प्रकाशा, सब ही प्रभु तिलक को आशा। तब परम प्रतापी राजा दशरथ ने तेजस्वी गुरु को विदा किया और अपने रानीवास की ओर चले। वहाँ बहुत सी स्त्रियां हैं जो घर को सजा रही हैं। उन सब का हृदय उल्लास आनंद से भरा है। उन सब के हृदय में मात्र राम है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए राजा भाव विभोर है। उधर भगवान राम और भगवती माता सीता के पास अब चलते हैं
उहाँ प्रभु पूजा प्रारंभ कीन्हा, नारायण रूप क चिंतन कीन्हा, हविष्य पात्र ग्रहण प्रभु पाई, बहुते स्नेह आहुति चढ़ाई। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार ने पूजा प्रारंभ कर दिया है और प्रभु राम नारायण के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। हविष्य होम करने का पात्र प्रभु के पास है और सुमिरन करते हुए कोमल प्रभु बहुत ही स्नेह से आहुति चढ़ा रहे हैं। अब भगवान के हृदय में झांकते हैं। मनोरथ सिद्ध संकल्प पावा, मौन होई व्रत नियम पुरावा, भगवान विष्णु रूप को ध्यावा, मंदिर कुश सया शयन पावा। भगवान राम जिनका नाम ही पतित पावन है, सारे कष्ट बाधाओं को हरने वाला है, अब वही प्रभु ने मौन धारण कर लिया है। मौन होके प्रभु व्रत नियम का पालन कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु अवतार प्रभु राम नारायण का ध्यान कर रहे हैं। नारायण की मूर्ति के निकट प्रभु ने उसकी चटाई बिछाई है। सारे जगत के सहारे प्रभु हाथों का सिराहना बना के सो रहे हैं। देखिए, एक रात्रि के व्यतीत होने की प्रतीक्षा है। एक पहर रात्रि शेष पाई, रघुपति उठी नव आस जगाई, सकल सुख को एक पति रामा, उनके तिलक आज सुख धामा। अब रात्रि एक पहर की ही शेष है। जैसे ही सुबह रघुनाथ उठेंगे, सूर्य की पहली किरण के साथ नई आशा, नई ऊर्जा, नव पल्लव, नव संचार होगा। सारे सुखों के एक मूल है भगवान राम। उन्हीं का अभिषेक अयोध्या को परम सुख धाम बना देगा। आज की कड़ी में इतना ही। प्रभु राम सभी सुनने वालों के कष्टों को हरे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री